गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इतिहास विषय की क्लास में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम इतिहास की जानकारी के स्रोतों के बारे में पढ़ रहे थे। हमने जो इतिहास की जानकारी के अंदर जो साहित्यिक स्रोत होते हैं उसके अंदर जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली। आज की हमारी विषय वस्तु है ब्राह्मण साहित्य। ठीक है, आज की विषय वस्तु कौन सी है? ब्राह्मण साहित्य। ठीक है, इस ब्राह्मण साहित्य को अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है, जिसके अंदर वेद आ जाएंगे, जिसके अंदर अपने ब्राह्मण ग्रंथ आ जाएंगे। ब्राह्मण ग्रंथों के अलावा इसमें आरण्यक आ जाएंगे। आरण्यक के बाद में इसमें अपने आ जाएंगे उपनिषद। इसके अलावा इस ब्राह्मण साहित्य में वेदांत भी शामिल होते हैं। ठीक है, इसके अंदर महाकाव्य भी शामिल होते हैं और इसके अंदर सूत्र साहित्य भी शामिल होता है। ठीक है, ये कुछ ब्राह्मण साहित्य के अंग हैं। ठीक है, अब इनमें से हम अगर आपसे पूछ लिया जाए वेदों के अंतर्गत आते हैं तो वेदों के अंतर्गत तो केवल ये चार ही पॉइंट आएंगे। वैदिक साहित्य या वेदों के अंतर्गत कोई क्वेश्चन पूछ ले कि वेदों के भाग हैं तो वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, ये चार ही बताने। वेदांत और ये बाकी जो वेदांत काफी बार ऑप्शन में दिया जाता है लेकिन वेदांत वेदों का भाग नहीं है। ठीक है, आज हम बात करेंगे उपनिषद के बारे में। आज की हमारी चर्चा का विषय क्या है, वस्तु क्या रहेगी? उपनिषद। क्या रहेगी? उपनिषद। इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल से बात कर लेते हैं। बाकी सारी चीजें हम देखेंगे लेकिन जो इजी टॉपिक है उसको हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, आज का अपना टॉपिक है उपनिषद। देखो, इसको टुकड़ों में बांटेंगे, उपनिषद को टुकड़ों में बांटेंगे तो उसका अर्थ पता चल जाएगा हमें। उप प्लस नी प्लस शद। ठीक है, उप का अर्थ होता है गुरु के समीप, गुरु के समीप। ठीक है, गुरु के मान लो। नी का अर्थ होता है शिष्य, नी का अर्थ होता है शिष्य और पद शब्द का अर्थ होता है बैठना। ठीक है, डिवाइड कर दिया, उपनिषद को टुकड़ों में बांटा, इसका विभाजन किया तो पता चला कि गुरु के समीप जब शिष्य बैठता है और गुरु के समीप बैठकर शिष्य जिन ग्रंथों की रचना करता है उन ग्रंथों को क्या कहा जाता है? उपनिषद कहा जाता है। ठीक है, उपनिषद की परिभाषा अपने पास आ गई कि गुरु के समीप बैठकर शिष्य के द्वारा जिन ग्रंथों की रचना की जाती है उसको क्या कहा जाता है? उपनिषद। ठीक है, अब कुछ लोग अलग कितने बताते हैं, कुछ कहते हैं उपनिषद 10 ही हैं, कोई कहते हैं 12 है, कोई कहता है कि नहीं कितने हैं, लेकिन एक उपनिषद का नाम आता है जिसका नाम है मुक्तको। उपनिषद का नाम है मुक्तकोपनिषद। मुक्तकोपनिषद है जिसके अंदर बताया गया कि उपनिषद कितने हैं? 108 है। मुक्तकोपनिषद में उपनिषदों की संख्या कितनी बताई गई है? 108 उपनिषद बताए गए हैं। लेकिन हमारे द्वारा, ठीक है, कितने उपनिषदों को प्रमाणिक माना जाता है? 12। कितनों को? 12। और इन 12 में से भी सबसे ज्यादा प्रमाणिक माने जाते हैं 10। 10 कौन से? जिन पर शंकराचार्य ने अपने भाष्य लिखे या टीकाएं लिखी। ठीक है, विश्वसनीय 12 माने जाते हैं। इन 12 में से ही प्रमाणिक 10 माने जाते हैं। 10 वो हैं जिन पर शंकराचार्य ने टीकाएं लिखी थी। ठीक है, अब उपनिषदों को एक और नाम से जाना जाता है, उपनिषदों को कहा जाता है वेदांत। क्या कहा जाता है? उपनिषदों को कहा जाता है वेदांत। क्यों? क्योंकि वेदों का अंतिम भाग होने के कारण इनको वेदांत कहा जाता है। वेदों का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषदों को दूसरी चीज क्या कहा जाता है? वेदांत भी कहा जाता है। ठीक है, ये अपनी चीजें होगी। अब पूछ लेता है कि उपनिषद की विषय वस्तु क्या होती है? तो उपनिषद की विषय वस्तु होती है आत्मविद्या। क्या होती है? आत्मविद्या। ठीक है, ये उपनिषदों की विषय वस्तु कहलाती है। आत्मिक चिंतन या आध्यात्मिक चिंतन, दार्शनिक चिंतन, ये उपनिषद की विषय वस्तु होती है। इस आध्यात्मिक चिंतन या दार्शनिक चिंतन की शुरुआत आरण्यक से होती है लेकिन ये अपने चरम स्तर पर उपनिषदों में ही पहुंच पाते हैं। ठीक है, दार्शनिक जो चिंतन है
वो चरम सीमा पर उपनिषदों में ही देखने को मिलता है, हालांकि शुरुआत इसके आरण्यक साहित्य से हो जाती है। तो ये अपना हो गया एक उपनिषद। फिर से देख लेते हैं उपनिषद, जिसका जो सिंपल सा अर्थ होता है, गुरु के समीप बैठकर शिष्य के द्वारा जिन ग्रंथों की रचना की जाती है उनको उपनिषद कहा जाता है। ठीक है, मुक्तकोपनिषद में 108 उपनिषद बताए गए हैं, लेकिन विश्वसनीय 12 है और उनमें से 10 प्रमाणित हैं जिन पर शंकराचार्य के द्वारा टीकाएं लिखी गई थी। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि वेदों का अंतिम भाग होने के कारण इनको वेदांत की संज्ञा दी गई है। इसके विषय वस्तु आत्मविद्या है, इसकी विषय वस्तु आत्मविद्या होती है या दार्शनिक चिंतन कहलाता है। ठीक है, इसकी विषय वस्तु को आत्मविद्या या दार्शनिक चिंतन भी कह सकते हैं, जिसकी शुरुआत आरण्यक साहित्य से होती है, लेकिन वो अपने चरम सीमा पर उपनिषदों के माध्यम से ही पहुंचे पाते हैं, मतलब उपनिषदों में ही उसको चरम सीमा पर पहुंचाया गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारे उपनिषद कि 12 उपनिषद कौन से हैं, उनमें से 10 को शंकराचार्य ने लिखी, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे नवीन उपनिषद कौन सा है, वो सारी चीजें हम अब देखेंगे। एक चीज और, उपनिषद गद्य में भी लिखे हुए हैं, पद्य भाषा में लिखे हैं और गद्य और पद्य दोनों में लिखे हुए हैं। ठीक है, दोनों चीजों में लिखे हुए हैं। इधर मैं लिख देता हूं। ठीक है, सबसे पहले अपने आ जाएगा मुंडक, श्वेताश्वर, कंठ, ईश, केन, कृष्ण, ऐत्रेय, तैत्तिरीय। ठीक है, इसके अलावा बृहदारण्यक, बृहदारण्यक के अलावा हो गया अपना मांडुक्य, मांडुक्य हो गया। मांडुक्य के बाद में अपना आ गया एक छंदोग्य। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। ऐत्रेय आ गया, तैत्तिरीय आ गया, बृहदारण्यक आ गया, एक और रह गया, कौन सा रह गया? हाँ, एक रह गया, इधर ऊपर लिख देते हैं, यही लिख देते हैं, अगर इसके आगे लिख देते हैं छंदों के आगे कौशितकी। ठीक है, ये अपने 12 उपनिषद हैं जिनको प्रमाणिक माना जाता है। इन 12 में से केवल एक ही कौशितकी और दूसरा आ जाएगा ये श्वेताश्वर। ठीक है, इन दो पर शंकराचार्य ने अपनी टीकाएं नहीं लिखी। दो कौन से आ जाएंगे? श्वेताश्वर और कौशितकी। कौशितकी उपनिषद है, इन पर शंकराचार्य ने टीकाएं नहीं लिखी। इस पर शंकराचार्य ने क्या नहीं लिखी? इस पर शंकराचार्य ने टीकाएं नहीं लिखी, इसलिए ये दो उपनिषद हैं। इन दो उपनिषदों को प्रमाणिक नहीं माना जाता, बाकी सारे हैं उनको प्रमाणिक माना जाता है। अब इनमें ये भी देख लीजिए कि ये जो ऊपर के 4 हैं ये पद्य शैली में लिखे हुए हैं। ये जो 2 बच गए बीच के केन और प्रश्न, ये चंपू शैली, गद्य और पद्य दोनों में है। किसमें है? ये गद्य व पद्य दोनों शैली में लिखे हुए हैं। बाकी के ये जो बचे हुए हैं ये गद्य के अंदर लिखे हुए हैं। बाकी के बचे हुए कौन से में? गद्य के अंदर। अब इनमें सबसे बड़ा हो जाएगा बृहदारण्यक। बृहदारण्यक ये सबसे बड़ा उपनिषद है। इसमें मांडुक्य उपनिषद है, मांडुक्य हो गया, ये सबसे छोटा उपनिषद हो गया। इसके अलावा एक चीज और पूछी जाती है कि सबसे नवीन उपनिषद कौन सा है? तो सबसे नवीन उपनिषद माना जाता है अल्लोपनिषद। इसको माना जाता है अल्लोपनिषद को सबसे नवीन उपनिषद माना जाता है। ऐसा माना जाता है इसकी रचना सम्राट अकबर के, जो मुगल बादशाह अकबर था उसके समय इसकी रचना की गई थी। इसके अलावा कुछ और चीजें होती है जिसके अंदर आप मान सकते हैं, एक नाम सुना होगा आपने, दारा शिकोह। संस्कृत का काफी बड़ा विद्वान था, शाहजहां का बड़ा पुत्र था दारा शिकोह। दारा शिकोह नाम था इसका। ये संस्कृत का काफी बड़ा विद्वान था और इसने लगभग 52 उपनिषदों पर,
इसने 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करके उसको सिर्रे अकबर या सिर्रे असरार नामक ग्रंथों के अंदर उसको दर्ज किया था, उसको अपने ग्रंथ के अंदर उनकी रचना करके उनको संकलित किया था। तो ये अपना हो गया छोटा सा भाग उपनिषद। फिर से देख लेते हैं, उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर जिस शिष्य के द्वारा जिन ग्रंथों की रचना की जाती है उसको उपनिषद कहा जाता है। मुक्तकोपनिषद में इनकी संख्या 108 बताई गई है। वेदों का अंतिम भाग होने के कारण इनको वेदांत भी कहा जाता है। इनकी विषय वस्तु आत्मविद्या या दार्शनिक पद्धति होती है। ठीक है, अब उपनिषद के अंदर 108 बताए गए मुक्तकों में, लेकिन प्रमाणिक जो विश्वसनीय है वो 12 माने जाते हैं। 12 में से 10 ऐसे हैं जिन पर शंकराचार्य ने टीका लिखी है। जो अपने 12 हैं वो हैं मुंडक, श्वेताश्वर, कंठ, ईश, केन, प्रश्न, ऐत्रेय, तैत्रेय, वैतरायण, मांडुक्य, छंदोग्य और कौशिकी। एक कौशिकी और जो श्वेताश्वर उपनिषद है उन पर शंकराचार्य ने कोई टीका नहीं लिखी है, बाकी सब पर शंकराचार्य के द्वारा टीका लिखी गई है। इसमें मुंडक, श्वेताश्वर, कंठ और ईश ये हैं पद्य शैली के अंदर लिखे गए हैं। केन और प्रश्न ये चंपू शैली गद्य और पद्य दोनों के अंदर लिखे गए हैं। ऐत्रेय, तैत्रेय, वैतरायण, मांडुक्य और छंदोग्य, कौशिकी ये गद्य शैली के अंदर लिखे गए हैं। इनमें सबसे बड़ा उपनिषद माना जाता है वैतरायण उपनिषद को सबसे बड़ा उपनिषद माना जाता है और मांडुक्य उपनिषद को सबसे छोटा उपनिषद माना जाता है। इसके अलावा एक तो कोटेशन दे दिए जाते हैं, उनसे फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये फलाना फलाना किस उपनिषद से लिया गया है। जैसे सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया, काफी बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हमसे इस उपनिषद के साहित्य के बीच से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में अपना इतना ही था। उपनिषदों के बारे में देखा। कल की क्लास में हम वेदांत के बारे में देखेंगे, महाकाव्य काल के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।